प्यारे बच्चों, क्लास 10th के RS वाई के एक्सरसाइज 2A का सॉल्यूशन में करने जा रहा हूँ आपके सामने। तो ध्यान देना, क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, ध्यान से देखिए। आपने क्वेश्चन देख लिया। नंबर क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, x² + 8 - 10। कैसे आपको बोर्ड के एग्जाम में करना है, ये आपको करना है। ध्यान से बेटा, कह रहा है x² + 3x - 10। ठीक, सबसे पहला अगर याद करो बच्चों, सबसे पहला काम को या करो, उसको कंपेयर करो, x² + bx + c। ठीक, x² साथ कुछ नहीं है तो 1 है। a की वैल्यू बच्चा आपकी 1 आ गई, b की वैल्यू आपकी 3 आ गई और c की वैल्यू -2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब जब हमें x² + 3x - 10 को हम लोगों ने मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया तो 10 × 1 जो आया बच्चा, 10 × 1 कितना आया, 10 आया। 10 × 1 10, याद करो, 10 और 1 को ऐड करेंगे 11 आएगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आएगा। यानी रूल होता है कि 10 को ऐसे तोड़ना है कि 3 आ जाए। तो 10 को ऐसे तोड़ना है तो 10 को आप तोड़ेंगे बच्चों तो 2 5 जा 10 ही होता है। देखिए 5 में 2 प्लस करेंगे 7, लेकिन 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। याद आ रहा होगा। x² प्लस लगाइए, माइनस करना है दोनों को, माइनस करिए, x लगाइए -10। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। -2x - 10। अब इन दोनों में क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो क्या आ गया, x + 5। इन दोनों में क्या कॉमन लिया, -2 कॉमन लिया तो क्या आ गया, x + 5। अब x + 5 यहाँ भी है, x + 5 यहाँ भी है, तो x + 5 ले लिया, बचा क्या, x - 2। बचा क्या, x - 2। अब याद करिए, एक बार इसको ले लेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे बच्चों, x के लिए -5, यानी अल्फ़ा क्या आ गया आपका -5, मतलब 2 0 और x - 2 ले लिए तो बीटा हमारा क्या आ गया बच्चों, ये ले लिए, x - 2 = 0 लेते हो, x के लिए कितनी आ गई 2, तो बीटा हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। याद आ रहा। अब हम लोग करते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो जो होता है बच्चा मेरा -b/a होता है। सम ऑफ जीरो यानी इधर लेफ्ट साइड में कर लीजिए, लेफ्ट साइड में -5 + 2, राइट साइड में -b खोजिए, कहाँ देखिए b3 है, 3 लिखिए, a हमारा कितना है, a हमारा 1 है। अब ध्यान से देखिए तो दोनों तरफ वेरीफाई हो गया, सम तो वेरीफाई हो गया। हाँ, प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा = c/a। प्रोडक्ट यही होता है ना, अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा हमारा कितना था बच्चों, अल्फ़ा हमारा -5 था, बीटा हमारा कितना था, 2 था। हाँ, इधर आ गया -10, c हमारा देखिए कितना था, -10, a हमारा 1 था, देखिए तो -10 तो वेरीफाई हो गया। तो ये आपका वेरीफाइड हो गया। आपको आसान लगा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बुक में देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है x² - 2x - 8। x² - 2x - 8। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। x² - 2x - 8। सबसे पहला काम स्टेप्स याद रखना है। सबसे पहला काम इसको कंपेयर करना है, x² + bx + c से। a की वैल्यू x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 आ गया, x के साथ -2 है तो b की वैल्यू कितना आ गई, -2 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 8 × 1 कितना आ गया, 8 आ गया। अब 8 को ऐसा तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे 2 आ जाए। तो 8 को तोड़ोगे बच्चों तो देखो 2 से ही कट जाएगा तुम्हारा, 2 4 जा 8, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। तो x² लिखे, माइनस जो साइन है बेटा वही लिखेंगे, माइनस लगाए, 4 में से 2 को क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ x लगाए, यहाँ -8 लगाए। अब यहाँ देखो जब ब्रैकेट खोलेंगे, देखो ध्यान से, तो साइन उल्टा हो जाता है, ये -4x हो जाएगा और ये +2x हो जाएगा। बोलो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन लिए, x कॉमन लिए तो x - 4। इन दोनों में क्या कॉमन लिए, 2 कॉमन लिए तो x - 4।
तो x माइनस 4 दोनों में मौजूद है, x प्लस 2, ठीक, x माइनस 4 यहाँ भी, x माइनस 4 यहाँ भी है, कॉमन ले लिए। हाँ, बचा क्या, यहाँ x बचा, यहाँ क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। अब एक बार यहाँ फिर इसको x माइनस 4 को जब 0 के इक्वल लिए तो क्या आ गया, 4 आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई, और यहाँ x प्लस 2 की वैल्यू जब 0 लिए तो x की वैल्यू माइनस 2 आ गई, यानी अल्फ़ा तुम्हारा 4 आ गया और बीटा तुम्हारा कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। समझ में आ रही बात। अब फिर से वही सम ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए है बच्चों। अल्फ़ा हमारा कितना था 4, बीटा माइनस 2 आया था, माइनस बी देखिए यहाँ माइनस 2 है, तो माइनस 2, ए हमारा 1 है, तो 4 में से 2 घटाओगे 2 इधर आएगा बच्चों, 2 इधर भी आएगा। देखिए ये तो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, बोलो, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई, अल्फ़ा हमारा कितना है 4 है और बीटा हमारा कितना है माइनस 2 है, और सी हमारा कितना था -8/1। देखिए इधर भी -8 आ गया। एक लाइन बस आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ एक लाइन आप लोग बढ़ा दीजिएगा, लेट द जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक। देखिए वेरीफाई हो गया, आई होप सब क्लियर हुआ होगा। हाँ, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और लेते हैं। देखिए जी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपका दिमाग खुलता जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपकी बुक का है, x² + 7x + 12। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, अब खुद से अगर ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा बच्चा है, अच्छी बात है। सबसे पहले क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, ax² + bx + c से। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 7 आ गई, c की वैल्यू 12 आ गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर क्या करते हैं, इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 12 × 1 कितना आ गया, 12 आ गया बच्चों, ठीक। अब 12 को तोड़ो, पहले 2 से सोचो, 12 को जब 2 से सोचोगे बेटा, 2 6 या 12, 6 में 2 ऐड करो कितना आ गया, 8 आ गया, 6 में से 2 माइनस करो कितना आ गया, 4 आ गया, लेकिन हमको चाहिए कितना, 7। अब देखो 2 से फिर से काट दो, 3, 2 2 जा 4, 4 + 3 7 आ गया, ठीक है। x² + 4 + 3x + 12, प्लस वाले में तो कोई लफड़ा है ही नहीं, 4x + 3x + 12। इन दोनों में क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिए तो क्या बचा, x + 4, इन दोनों में 3 कॉमन लिए तो x + 4, x + 4 यहाँ भी है, x + 4 यहाँ भी है, x + 4 ले लिए तो क्या बचा x + 3। अब यहीं से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू -4 और बीटा की वैल्यू -3। एक लाइन यहाँ बढ़ा दीजिएगा, लेट द जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा, लेट द जीरोज आर, देखिए जीरोज की स्पेलिंग कहीं कहीं ES भी होता है, कहीं कहीं नहीं होता, अल्फ़ा एंड बीटा। अब सम ऑफ जीरोज हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा हमारा -4 है, बीटा हमारा -3 है, तो -4 और -3 -7 आ गया। अब माइनस भी देखिए कितना, -7/1, देखिए -7, ये भी वेरीफाई हो गया, सम तो वेरीफाई हो गया। और प्रोडक्ट जब करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ c/a, अल्फ़ा हमारा कितना था -4, बीटा हमारा कितना था -3, माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई में, ये 12 हो गया। c हमारा कितना था, देखो यहाँ पे 12 था, c हमारा ऊपर में देखो यहाँ पे 12 था, 12, a हमारा 1, देखिए ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। एकदम सेम इस तरह से लास्ट में आप लिख सकते हैं वेरीफाई। इसी तरीके से आपको कोर्स के एग्जाम भी करना है। थैंक यू।